अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हूं कराची का चांडियो एक ब्रांड न्यू बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू के साथ। भाईजान आज मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं ना, पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे यंगेस्ट मिस्टर पाकिस्तान थे तो वो थे। एक कामयाब बॉडी बिल्डर, फिर बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कामयाब बिजनेसमैन। ये ऐसे लोग हैं बेसिकली कि जिन्होंने कैमरे के पीछे रह के तो काम किया, कैमरे के आगे लोग जो है वो नहीं जानते कि इन्होंने सर्व कितना किया होगा हमारी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को। ऐसे ऐसे सफर से ये निकले, फिर जब नाम बनाया तो पूरा पाकिस्तान जानता है। हमारे साथ मौजूद है शुएब ज़हूर साहब, लाहौर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, थैंक यू सो मच सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमें वक्त दिया। शुएब भाई एक बात बताइए, यंगेस्ट मिस्टर पाकिस्तान कैसे मुमकिन हुआ था सर? ये सफर कब शुरू किया था आपने कि यंगेस्ट मिस्टर पाकिस्तान बन गए डायरेक्ट? जी ये चांडियो भाई, ये मुझे तो 16 साल की उम्र में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। 16 साल की उम्र? हमारे यहाँ तो बच्चों को जाने नहीं देते, हाइट ना रुक जाए उनकी। ये गलत मिथ है कि बॉडी बिल्डिंग करने से हाइट रुकती है। इसका हाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपकी हाइट, आप अच्छी डाइट लेते हो तो अच्छी ट्रेनिंग करते हो तो आपकी हाइट पहले से लंबी हो जाती है। ये सारे जेनेटिक्स का है मैटर, गेम है। जो माँ बाप की हाइट होगी बच्चा भी उसी हाइट पे आएगा जी। अच्छा, तो 16 साल की उम्र में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जेनेटिक्स की गेम है, गॉड गिफ्टेड ही मेरे जेनेटिक्स अच्छे थे माशाल्लाह। तो स्किनी था पर मसल्स मेरे पूरे थे, उसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, मेहनत की। तो ये कौन से सन की बात होगी सर? ये मैंने 2002 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता था। और तैयारी समझ लें कि आपने 2001 से शुरू की होगी जी, या 2001 से शुरू की और ना मैं डायरेक्ट ही मिस्टर पाकिस्तान बना हूँ। कोई मुकाबला डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट नहीं मैं जीता हुआ, ना मिस्टर लाहौर बना हो ना पंजाब। डायरेक्ट मिस्टर पाकिस्तान। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने जीता था। अच्छा, मिस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी जीता? पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था। तो उसके बाद डायरेक्ट मिस्टर पाकिस्तान भाई, ये तो नेशनल चैंपियन और फिर पाकिस्तान ओलंपिया में गोल्ड मेडल। उसके बाद फिर मैं यूके चला गया। यूके में मैंने मसल मैनिया चैम्पियनशिप जीती 2006 में। उसके बाद मैं 2 साल अमेरिका में मैंने पार्टिसिपेट किया IABB चैम्पियनशिप में, उधर ही मैं गोल्ड मेडल लिया मैंने। बस ये एक बात बताएं, ऐसे उस वक्त कौन से आपको उस्ताद मिले थे कि जो आपको इस तरह गाइड करते रहे और आप चलते गए? हमने तो नाम भी नहीं सुने जो टाइटल आपने गिनवा दिया हमें। उस्ताद मेरे शौकत अली साहब थे लाहौर में जो हैं मिस्टर पाकिस्तान। तो मेरी नज़र में एनाटमी को उससे बेहतर पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता। बस आपने एनाटमी का आपने जो है वो एक टर्म यूज़ की है, तो ज़रा बच्चों को ये भी सिखाएं कि एनाटमी कितनी ज़्यादा आपके ऊपर जो है, एनाटमी बेसिकली है क्या और एनाटमी हमारे ऊपर कितना इफेक्ट करती है, हमारे लिए कितनी, मतलब हमारी बॉडी बनाने में कितनी वो कारआमद है, क्या चीज़ है? एनाटमी में ये भी एक कंजोलॉजी है कि जिसमें आपको प्रॉपर एंगल्स का पता होता है कि जोन सी आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो आपके मसल्स पे प्रॉपर लोड दे रही है कि नहीं दे रही। ये नहीं कि आपने जानवरों की तरह वेट उठाया हुआ है तो आप समझ रहे हो कि आपके मसल्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर एंगल्स होते हैं कि जैसे आप बाइसेप कर रहे हैं तो प्रॉपर बाइसेप ही लोड आ रहा है आपका। तो इसमें मेरी नज़र में शौकत अली से साहब से बड़े कोई इसमें मास्टर्स नहीं है। जब ये आपने सफ़र स्टार्ट किया तो वो आपको सिखाते भी रहे कि साथ साथ बेटा ये चीज़ जी बिल्कुल, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की बॉडी बिल्डिंग में, सारी ट्रेनिंग में बच्चों की तरह ट्रीट किया। और बल्कि ट्रेनिंग के साथ उन्होंने रूहानी तौर पे भी मुझे सिखाया कि कैसे आपने, मुझे याद है कि जब उनके पास ट्रेनिंग करता था तो एटलीस्ट 3 नमाज़ें तो वो हमें माशाल्लाह जिम में जितनी होती थी बाजमात पढ़वाते थे माशाल्लाह। फिर हर जुमेरात की जुमेरात जैसे पहलवानों में कल्चर होता है कि दरबारों पे जाके वो हाज़िरी देते हैं, फिर वो हमें साथ लेके जाते थे दाता दरबार इन जगहों पे, ताकि वो हमें वो किसी किस्म का वो प्राउड या वो चीज़ गरूर ना आए हमें। अच्छा, ये भी बताते थे आप लोगों को? अच्छा, बहुत से एक बात बताइए कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो क्या आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें थी कि यार मैंने जो है वो प्रो बॉडी बिल्डर बन जाना है एक दिन, और इस तरीके का जो आज तक के चलते हुए आ रहे हैं? चांडियो भाई, पहले दिन से मैंने अपने ड्रीम तो भर ही रखे थे, कभी मैंने छोटा नहीं सोचा। तो अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, अगर छोटा सोचेंगे तो आपके छोटे ही रहेंगे, आप ही रहेंगे जी। बस ये जो इंटरव्यू होने लगा है ना, इसमें एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है कि ये हमारे जितने भी न्यू बीज हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको एक अपने करियर के बारे में काफ़ी मालूमात मिलेंगी कि चीज़ चलती किस तरह है, चलना किस तरह है करियर को लेके। अगर स्पेसिफिक बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करें तो बहुत एक बात बताइएगा,
ये आपने तो मिस्टर पाकिस्तान यंगेस्ट जीता और कहते हैं कि इतनी यंग एज में स्टेरॉयड और ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे इस सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ सर क्योंकि ये अब स्टेज पे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हो गई हैं। उस वक्त ये कल्चर था या फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? उस वक्त चांदी भाई ये कल्चर इतना नहीं था जितना अभी हुआ हुआ है। तब तो ट्रेनिंग इतनी होती थी हमारी और साथ डाइट इतनी होती थी कि वो इन चीज़ों की ज़रूरत तो थी पर इतनी नहीं थी जितनी अभी लोगों ने बना ली है। यानी 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग करनी, 3 घंटे रात को करनी, साथ अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी, तो साथ सप्लीमेंट्स भी होते थे और स्टेरॉइड भी होते थे पर इतने नहीं थे जितने अभी हैं। कि अंधाधुंध अब तो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहे हैं ना जी बिल्कुल, ये वाला हिसाब किताब नहीं था। जी जी। अच्छा बहुत एक बात बताइएगा कि जैसे हम एक यंग बॉडी बिल्डर है, जिम में आया और कहेगा मैं ओवर द नाइट, अब तो लोगों से वो इंतज़ार नहीं होता ना कि हमारी जल्दी जल्दी बॉडी बन जाए, शॉर्टकट्स के बारे में जाते हैं और शॉर्टकट्स का मतलब ये है कि वो स्टेरॉइड ले लें। तो बॉस मुझे एक बात बताइएगा कि क्या ये बहुत ही कोई ज़रूरी आइटम है भाई जिसकी वजह से बॉडी नहीं बन सकती? सर समझाएं इनको कुछ। सर फिटनेस में लिए तो बिल्कुल ज़रूरी आइटम नहीं है। तो अगर आपने अपनी फिटनेस के लिए जिम में आना है तो स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। आप सबसे पहले अपने जो आपका नेचुरल पोटेंशियल है उसको आप यूज़ करें। उसके बाद अगर देखें कि आपकी वो रुक गया तो फिर हम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लें, दैट्स इनफ। स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा बॉस, जैसे हम बल्कि होना तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, एक शार्प कटिंग के लिए जिस तरह एक प्रो बॉडी बिल्डर एक बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बड़ी ज़बरदस्त कट आ जाते हैं उसके अंदर, वो भी क्या डाइट से मुमकिन है सर? सर मुमकिन ही डाइट से है। अगर आपने कटिंग फेस में जाना है तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो डाइट का होता है। इसमें आपको समझ लें कि ट्रेनिंग में आपको 60% डाइट है और 40% जो है वो आपको ट्रेनिंग का है। ठीक। अच्छा बॉस, अगर हम इसको बहुत शॉर्टकट में बताएं कि जो हमारे ड्राई करने के लिए या फिर इतनी शार्पनेस लाने के लिए 3 मील्स जो उंगलियों पे हों, मतलब हम 30 सेकंड्स में डिलीवर कर दें, तो इसमें यह है कि अगर आपने अपने आप को वेट कम करना है या अपने कटिंग फेस में लेके आना है तो उसमें सबसे बेस्ट होती है प्रोटीन डाइट। ठीक है सर। प्रोटीन डाइट में आप सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स वाइट ले लें। ठीक है। ठीक है, साथ आप कोई कॉफ़ी या साथ आप ब्रेड पे पीनट बटर ले लें। दोपहर में आप जो सेकंड मील है उसमें आप चिकन या बॉयल फिश ले लें। ठीक है। और इवनिंग में आप जो कोई भी दाल या सब्जी जो होती है, ठीक है, साथ भले वो ऑयली भी हो, चिकन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। ऑयली ना हो तो ठीक है, बेहतर है। बिल्कुल ड्राई फूड पे जाना है, ड्राई फूड पे बिल्कुल ड्राई फूड पे जाना होता है। इसके अंदर बड़ी शॉर्टली हमने बताया। अच्छा बॉस, एक बात बताइए कि अब अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है या फिर अभी करंटली भी आप भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी चेन बॉडी बिल्डिंग की लाहौर में लेके चल रहे हैं और बहुत बड़ा, मतलब शुएब भाई का अगर हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो है वो शुएब स्पोर्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरर है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। इनका बहुत ही ऑथेंटिक एक तो इक्विपमेंट है और मतलब कराची और लाहौर में इनके बड़े बड़े शोरूम्स है जहाँ पे आप आके ख़ुद भी विज़िट कर सकते हैं। बस एक बात बताइए, जब हर एक लड़के का एक ख्वाब होता है बॉडी बिल्डर का कि मैं अगर बॉडी बिल्डर बन जाता तो मैं अपना जिम में बनाऊंगा, इस शौक को कहाँ देखते हैं सर? कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा बिजनेस है जिम का। ये तो एज अ साइड बिजनेस मेरी नज़र में दुनिया में से अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। अच्छा बॉस, एक बात बताइएगा कि एक अच्छा जिम चलाने के लिए और एक अच्छा जिम मतलब एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई 3 ऐसे पॉइंट्स बताइए कि जिसको अगर हमने अचीव किया तो हम जो है वो अपने इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं मज़ीद। इसमें सबसे पहले आता है आपकी लोकेशन जिम की, सेकंड आपका इक्विपमेंट और थर्ड आपका एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये तीनों होंगे जी तो आपके पास लोग आना शुरू हो जाएंगे। और फोर्थ अगर मैं ऐड करूं तो फिर आप अगर जंगल में भी बैठे होंगे तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ अगर इसमें मैं ऐड करूं कि आप खुद कितने क्रेडिबल हैं और खुद आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ की बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, वो भी मैटर करता है। पर उसकी कमी को आप अच्छा ट्रेनर रख के भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि ये 3 पॉइंट आप पूरे कर दें, चौथे में आप इसको सिस्टम को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अच्छा बॉस, एक बात बताइएगा मुझे, आपने तो वो वाला दौर देखा जब जिम्स नहीं होते थे इतनी बड़ी क्वांटिटी में, यानी कि मतलब पूरे बहुत बड़े एरिया में एक आधा कोई जिम होता होगा, तो बॉस उस वक्त में और इस वक्त में अब जिद्दत का दौर आ गया है। वो दौर ज़्यादा मज़ेदार था, सीखने के ज़्यादा मार्जिन थे कि अब करंटली के मौके ज़्यादा हो गए हैं? अगर तो आप कंपैरिजन करें कि मुझसे पूछे कि उस दौर के बॉडी बिल्डर अच्छे थे कि इस दौर के अच्छे हैं, तो मैं कहूँगा उस दौर के बॉडी बिल्डर ज़्यादा अच्छे थे।
उसकी वजह सर? उनमें क्योंकि उनका जो अपना ज़्यादा तवज्जो थी ना अपने वर्कआउट पर थी और ट्रेनिंग पर थी, इतना ये स्टीरॉयड का तब नहीं वो दौड़ लगी हुई थी। और जो वो स्टीरॉयड के लेस डोजेज पे या कम स्टीरॉयड पे जो बॉडी बनती है ना, उसकी सिमेट्री कुछ और होती है। अच्छा, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिमेट्री होती है। और जो बच्चा टोटल फोकस अपना स्टीरॉयड पे करता है, वो समझ लें कि वो बस फारिग ही होता है, उसके कोई वो मसल्स में कोई वो जान या वो खूबसूरती नहीं होती। अच्छा, और ऐसा भी मैं क्या समझता हूँ कि सर कोई ना कोई उसका कोई मसल वीक या फिर कोई ना कोई बॉडी में जो है ना वो कोई ना कोई मार्जिन रह भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मार्जिन रह जाते हैं, जो क्योंकि मार्जिन आपके प्रॉपर ट्रेनिंग से कवर होने हैं, किसी भी स्टीरॉयड या सप्लीमेंट ने वो आपके वीक पॉइंट्स कवर नहीं करने। मतलब कि जितने भी हमारी बॉडी को पॉइंट चाहिए होते हैं एक शेप में आने के लिए, वो हमारी ट्रेनिंग करेगी। अब इसमें जो कटिंग लानी है या जो गेन करना है वो हमारी डाइट करेगी। और स्टीरॉयड एक टर्शरी चीज़ है कि जो यूज़ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है भाई। अगर आप compete नहीं कर रहे, कोई बहुत ही कोई बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा कोई मुकाबला होता है, वो तो अगर वो आपने एक अलग। प्रो लेवल पे या कोई बड़े लेवल पे कंपटीशन खेलना है तो फिर तो आप करें, उसके बगैर तो ये गेम ही नहीं है। बस देखिए जी, जी हमारे पास एक फ्री में वर्कशॉप लग गई और एक फ्री में हमें जो है एक ऐसे भाई के साथ हमारी मुलाकात हुई, शुएब ज़ोहर भाई के साथ, के जितने मतलब कि पंजाब के बॉडी बिल्डर्स हैं, सिंध के बॉडी बिल्डर्स हैं, वो इनसे बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। और ये जब कराची में आते हैं तो इनसे हम जैसे लोग और भी बहुत सीखने के लिए आते हैं। जब भी आप इनके साथ बैठेंगे तो आपको ढेर सारी बातें बताएंगे, जहाँ आप फंसेंगे आपको उसके बारे में भी सोल्यूशन बताएंगे। हमारे ऐसे हीरोज़ हैं ये पाकिस्तान के, जो अभी तक सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये हमारे ऐसे नगीने हैं कि मतलब कि अगर हम देखें तो कराची, पाकिस्तान, इवन अगर दुनिया में भी पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग को जो है वो पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग को दुनिया में भी प्रमोट कर रहे हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ख़जानों के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।